हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि आपको जो डिक्टेशन मिलती है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से, इसमें अगर आपसे कुछ छूट भी जाए पहली बार में, तो फिर आप दोबारा लिखो और तब तक लिखो जब तक आपसे एक शब्द भी ना छूटे। और दोस्तों, अश्वलिपि में गति बढ़ाने का एकमात्र यही सिद्धांत है कि भाई आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। एक एक डिक्टेशन को 15-15, 20-20 बार कम से कम लिखो, ताकि आप अच्छी तरह से शब्दों पे पकड़ बना सकें और शब्दों को बनाते समय उन शब्दों को बनाने की गति को भी अच्छी तरह जमा कर लिख सकें। तो दोस्तों, यही है कि भाई आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने रामलला विराजमान के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला सुनाकर एक ऐसे विवाद की इतिश्री कर दी है जिसने सैकड़ों वर्षों से न सिर्फ देश की राजनीति बल्कि हमारे समाज को भी गहराई से प्रभावित किया। व्यापक आस्था व विश्वास से जुड़े इस मामले में जब बातचीत से समाधान के रास्ते बंद हो गए, तब अदालत के पास भी इसकी सुनवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं था, चूंकि विवाद से जुड़े सभी पक्षों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने का संकल्प जताया था। इसलिए फैसले के बाद उनके सामने भी इसे मानने का नैतिक दबाव है। ऐसी आशंका थी कि असामाजिक तत्व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। उसे निर्मूल साबित होना बताता है कि देश पुरानी परछाई से बाहर निकल रहा है। यह नए दौर में प्रवेश का संकेत है। यह उस बोध के विकसित होने का संकेत है कि धार्मिक मसलों में उलझे रहने से देश आगे नहीं बढ़ता। विवाद पर रोटियां सेकने वालों की तो चांदी हो जाती है, पर समाज ठगा सा रह जाता है। परिपक्व समाज वही है जो विवादों से दूर रहना सीख जाए। अगर विवाद पैदा भी हो तो उसे खुद सुलझा सकें। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए 134 साल गुजार देना किसी भी तरह से समझदारी नहीं कही जाएगी। इसलिए जब बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा कि वे फैसले पर पुनर्विचार याचिका नहीं लगाएंगे, तो यह उसी परिपक्वता का इजहार था। अयोध्या पर फैसला आस्थाओं के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर है। यह साफ करके सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास और तथ्य के बीच संतुलन बनाने का काम किया है। अदालत ने बाबरी मस्जिद निर्माण से पहले वहां राम मंदिर होने के पुख्ता सबूत मौजूद नहीं होने की बात मानते हुए भी मंदिर जैसी संरचना होने की संभावना को स्वीकार किया। दूसरी तरफ आस्था को व्यक्ति की निजी भावना बताते हुए जमीन के मालिकाना विवाद में फैसले का आधार मानने से इनकार कर दिया। यह आस्था व संभावना का अभूतपूर्व संतुलन है। इसी तरह रामलला विराजमान को कानूनी व्यक्ति मानने पर विवादित भूमि को
जन्म भूमि मानने से इनकार करने के बीच भी बारीक संतुलन है। ऐसा ही संतुलन मस्जिद गिराने को गैर कानूनी मानने पर विवादित भूमि का मालिकाना हक रामलला विराजमान को देने में भी दिखता है। यह संतुलन भविष्य में ऐसे मसलों के लिए नजीर बनेगा। यह फैसला वर्षों तक भारत की अदालतों में गूंजेगा। दुनिया की दूसरी अदालतें भी इससे प्रेरित हो सकती हैं। वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा पुरातात्विक विवाद होने के कारण इस पर सबकी निगाह थी। किसी भी अन्य फैसले की तरह इसकी भी समीक्षा होगी और मीन मेख निकाली जाएंगी, पर इससे सैकड़ों साल पुराना विवाद हमेशा के लिए हल होता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतने लंबे अंतराल से चल रहे इस विवाद का देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय दिया है जो वैधानिक, तार्किक और बौद्धिक धरातल पर श्रेष्ठ निर्णय परिभाषित किया जा सकता है। पांचों न्यायमूर्ति गण ने सभी तथ्यात्मक और वैधानिक बिंदुओं पर लगातार बहस सुनकर सर्वप्रथम अपना एक मत बनाया। यह इस प्रकरण की विशेष पृष्ठभूमि में सबसे सकारात्मक बात रही है, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता और सकारात्मकता को दृढ़ता से स्थापित करती है। प्रत्येक प्रकरण के पक्षकार हमेशा न्यायालय और न्यायाधीश से सही अपेक्षा रखते हैं कि किसी व्यक्तिगत पसंद नापसंद या किसी विचारधारा के कारण किसी प्रकरण का निर्णय नहीं हो, बल्कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर ही निर्णय आधारित हो और इस निर्णय में प्रत्येक विवादित बिंदु को इसी कसौटी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रखते हुए निर्णय पारित किया है। इसी प्रकार निर्णय किस न्यायमूर्ति ने लिखा है उसका निर्णय के आरंभ में उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि प्रत्येक निर्णय में निर्णय लिखने वाले ऑथर ऑफ जजमेंट का नाम हमेशा अंकित किया जाता है। इसी प्रकार एक न्यायमूर्ति जिन्होंने अपना पृथक निर्णय लिखा है उनका नाम भी कहीं जाहिर नहीं किया गया है, जबकि निर्णय के अंत में पांचों न्यायमूर्ति गण का एक साथ नाम अंकित किया है। इस प्रकार जजमेंट राइटिंग की सर्वमान्य प्रक्रिया और पद्धति को एक नया आयाम दिया गया है, जो पांचों न्यायाधीशों की प्रत्येक बिंदु पर पूर्ण सहमति को स्पष्ट करता है। विवादित विषय यानी इश्यूज निर्धारित करने के उपरांत ही दीवानी प्रकरणों में साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है और सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय क्रमवार विवादित विषयों को निर्धारित करता नजर आता है। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से यह कहना उचित नहीं होगा कि इस निर्णय द्वारा देश की एक बड़ी समस्या का निराकरण किया गया है, बल्कि पूरे 975 पैराग्राफ द्रुत गति से पढ़ने पर मुझे तो यही लगा कि यह एक स्वामित्व की घोषणा के बाद के विशुद्ध मानदंडों पर पारित एक संतुलित निर्णय है, जो समानार्थी वाद प्रकरणों में सामान्य निर्णय की तरह न्यायालयों द्वारा हमेशा पारित किया जाता है, यानी इट्स ए डिसीजन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस। परम पूज्य रामलला को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन की मान्यता देना उस विवादित प्रश्न के निराकरण का अंश ही है जिस बिंदु पर यह अवधारित किया गया है कि भगवान राम का जन्म स्थान होने के कारण और उस स्थान पर मंदिर के चिन्ह संकेत
पुरातत्व विभाग की साक्ष्य में स्थापित होने के आधार पर दीवानीवाद रामलला के वैधानिक व्यक्ति होने के आधार पर न्यायालय के समक्ष पोषणीय है, क्योंकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की प्रावधानों के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध ही वाद संस्थित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भिन्न भिन्न प्रकार की अपेक्षाएं रखने के पूर्व यह भी स्मरण रखना आवश्यक होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा टाइटल सूट में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा रही थी। हाई कोर्ट ऑफ फैक्ट और कोर्ट ऑफ लॉ दोनों होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ माना जाता है, क्योंकि वहां मात्र विधि के सारवान प्रश्न पर ही अपील की सुनवाई होती है। पाई स्टॉप। तो दोस्तों, आज का यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। दोस्तों, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी गति सुनिश्चित समय पर अच्छी तरह से 100 शब्द पर निर्धारित होकर इससे भी आगे बढ़ सके।